नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी के लिए लर्निंग अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के स्थानांतरण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट आएंगी, डेफिनेशंस आएंगी जो कि आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो भी आपको नोट करके चलनी है। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने के मुख्य नियम के प्रतिपादक हैं। तो थॉर्नडाइक का जो वर्गीकरण था उसमें मुख्य और गौण नियम, उन्होंने दो तरह के नियम बताए थे। और सीखने का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, इसके भी प्रतिपादक जो हैं थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो तत्परता का, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम है। अनुक्रिया होगा, ये बहु अनुक्रिया, ये जो है गौण नियम में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी हल संबंधित है। सी हल जो है वो किससे संबंधित हैं? तो सी हल का जो संबंध है वो है आपका प्रबलन सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सीखने में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो ये सीखने के मुख्य नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक स्किनर हैं। ऑप्शन नंबर डी। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो मैंने जैसे कहा कि स्टेटमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह परिभाषित किया है आपका कोहलर ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सीखने के सूझ सिद्धांत। सूझ सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं थ्योरी सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। जो लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है उनका अच्छा सा रिवीजन ये हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कोर्स काफ़ी आगे चल चुका है तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। वीडियोज आपको सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो जेम्स हो जाएंगे। इनमें से जेम्स हैं। और ऐसे जो है कोहलर की थ्योरी थी अंतर्दृष्टि की। पावलाव संबंधित हैं। पावलाव जो है वो किससे संबंधित हैं? पावलाव का संबंध है इनमें से आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है। ऐसे समय क्रिया प्रसूता की शक्ति बढ़ जाती है। तो अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और सही आंसर है आपका ये एम.एल. विग्गी का स्टेटमेंट है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न अभिक्रियाशीलता ही सीखने की उत्तरदायी होती है। एक फिर से स्टेटमेंट है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने की उत्तरदायी होती है। सही आंसर है आपका ये बी.एफ. स्किनर का है। स्किनर का ये स्टेटमेंट है। अगर देखिए, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का प्रयोग संबंधित है सूझ सिद्धांत से। जैसे कि मैंने बताया अभी, सूझ सिद्धांत जो है कोहलर का प्रयोग है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। फिर से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये C.S. हल का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे निम्न कई नामों से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इनमें से देखिए, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत नहीं है। प्रबलन सिद्धांत तो हल का सिद्धांत है, तो ये ध्यान रखना है। निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक हो गया आपका। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। फिर से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपका है डॉक्टर मेस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने की जो असफलताएं हैं उनका कारण जो है समझने की असफलताएं हैं। ये स्टेटमेंट आपका मर्सेल का है। ऑप्शन नंबर ए। सीखना विकास की प्रक्रिया है।
सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी वुडवर्थ ने दी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो भी स्टेटमेंट आ रही हैं, जो भी परिभाषाएं आ रही हैं, वो आपको नोट डाउन करके चलनी है, अगर वो आपको पता नहीं है या याद नहीं है या आती नहीं है। अगला है प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका है गेट्स एंड अदर्स का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखिए, एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो प्रक्रिया है ये संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना है। संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। प्रबलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये हमने डिस्कस किया हल से। पर्यटन व भू पर्यटन व मूल का सिद्धांत, पर्यटन व मूल नहीं है ये, पर्यटन व भूल का सिद्धांत है ये, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का हो गया। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सूझ का सिद्धांत आपका है कोहलर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये पावलोव का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया भी इसे कहते हैं। प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मुख्य ये नियमों में से है और ये भी थॉर्नडाइक का नियम है। स्मृति का प्रथम सोपान क्या है? जो आपकी मेमोरी है, इसका पहला सोपान क्या है? मेमोरी का पहला सोपान होता है आपका सीखना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के विषय में निम्न परिभाषा किससे संबंधित है? सीखना एक अनुभव है, इसके कारण ही कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार के नवीन मार्ग अपनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपकी प्रेसी और रॉबिन्सन की, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है। आगे हम देखते हैं, शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का वह पुंज है जिससे सीखने में प्रेरणा प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? फिर से स्टेटमेंट है और फिर से आपको ये ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है। आंसर इसका है स्मिथ का ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए। तर्क के अंतरण पर प्रयोग किए, यानी तर्क का जो अंतरण होता है उस पर प्रयोग किए थे आपके ब्रिग्स ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अवधान का विशिष्ट गुण नहीं है? अवधान का मतलब ध्यान से होता है या एकाग्रचित्तता से होता है, तो कौन सा विशिष्ट गुण इसका नहीं है? तो इनमें से देखिए, उद्योगशीलता है, प्रयोजनता है, विश्लेषणात्मक पद्धति है, व्याख्यात्मक प्रवृत्ति नहीं है। अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी दी है बुंट ने, विलियम बुंट, जो कि प्रयोगशाला, जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी बनवाई थी पहली। अवधान को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो अवधान जो आपका ध्यान है, इसको किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो ये एक प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अवधान की समस्या किसी विषय को स्पष्ट रूप से समझने की है। तो अगेन स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपकी है टिचनर की, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन अवधान केंद्रित करने का ढंग नहीं है? यानी जो आपका ध्यान केंद्रित करने का ढंग कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है ध्यान केंद्रित करने का ढंग आपका विषय में रुचि पैदा करना है, विषय में परिवर्तन करना नहीं है, अवधान केंद्रित करने का अभ्यास करना, क्रियाशीलता लाकर अवधान बढ़ाया जाए, तो ये सभी हैं। लेकिन विषय परिवर्तन करना अवधान केंद्रित करने का ढंग नहीं है। जब कोई उद्दीपक हमारी चेतना के केंद्र में होता है तो इस समय उपस्थित अवधान होता है, इस समय जो उपस्थित अवधान होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सीखने के पठार निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? और ये भी थ्योरी सेक्शन में आपके पास वीडियो कवर्ड है, तो आप लोग देख लीजिए ये वाला वीडियोस भी। अधिगम के सारे सिद्धांत और अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के वक्र भी मैंने कवर करवाया है, तो वो सारे आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षण विधि भी है, विश्राम की व्यवस्था भी है, प्रेरणा में परिवर्तन भी है, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे।
निम्न में से सीखने के पठार के क्या कारण हैं? कारण क्या होते हैं जो अधिगम का पठार होता है? इसके कारण आपकी शारीरिक सीमा, कार्य की जटिलता, प्रेरणा का अभाव, ये सभी ही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के पठार प्रदर्शित करते हैं। सीखने के पठार क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये सीखने में स्थिरता प्रदर्शित करते हैं, यानी जब पठार, सीखने का पठार आता है तो सीखने में कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो उसे सीखने का पठार का कहते हैं। सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सीखने के वक्र जो हैं आपके, ये 4 प्रकार के होते हैं सीखने के वक्र। ये भी मैं पढ़ाया हूँ थ्योरी सेक्शन में, देख लीजिए। लिखने के वक्र अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। तो ये परिभाषा आपकी गेट्स एंड अदर्स की है और इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये आपका स्किनर का स्टेटमेंट है। तर्क और चिंतन दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? तर्क यानी लॉजिक और थिंकिंग जो आपकी है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्ति का प्रशिक्षण अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार है। व्यक्ति का जो प्रशिक्षण है वो अवधान यानी ध्यान के केंद्रीकरण का एक बेस होता है, और ये लेबर्न की स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी। रुचि महत्वपूर्ण होती है, इसमें लगाव होता है, यह अर्थ रुचि के लिए किसने दिया है? तो अगेन इम्पोर्टेंट है, रुचि महत्वपूर्ण है और इसमें लगाव होता है, तो ये बताया है आपका जे.एस. रॉस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में कुछ बातें और विषय के बारे में बहुत सी बातें जाननी चाहिए। यह परामर्श किसने दिया था? तो ये परामर्श दिया था कॉलसनिक ने। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर है इसका। बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि संबंधित वस्तुओं में रुचि होती है। तो बहुत सारे आपके लिए स्टेटमेंट है और बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद कर लेनी है। इन्हीं में से कोई परिभाषा बन जाएगी। ये कथन जो है आपका, ये स्टेटमेंट आपका झा का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान और रुचि एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। ध्यान और रुचि एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ये कथन आपका डॉक्टर पी.डी. जुयाल का है। ऑप्शन नंबर ए। रुचि और अवधान के पहलू जो एस्पेक्ट्स हैं एक समान ही होते हैं, उनकी संख्या होती है। तो इनकी संख्या जो है 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो यह परिभाषा किसकी है? फिर से परिभाषा है जो आपको याद करनी है। आंसर इसका क्रो एंड क्रो है। ये रुचि की परिभाषा इन्होंने दी है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी जो आपका रुचि शब्द है, अंग्रेजी में आप इंटरेस्ट कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर बी। गति, स्थिति और स्वरूप अवधान की कैसी दशाएं हैं? जो गति है, स्थिति है और स्वरूप है, तो ये अवधान की जो है बाह्य दशाएं हैं, ध्यान केंद्रित करने की, ध्यान की बाह्य दशाएं ये हैं। मूल प्रवृत्तियां अवधान की आंतरिक दशाओं में से एक हैं, ये किसने कहा था? जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो अवधान की आंतरिक दशाओं में से एक है, ये कहा था आपका रेक्स एंड नाइट ने। देखिए, अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशाओं में निम्न में से एक है। आंतरिक दशाओं में क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखिए, बालकों के प्रयास प्रयास की इच्छा को जीवित रखिए, यह परामर्श किसने दिया था? बालकों के प्रयास की इच्छा को जीवित रखना है, ये स्टेटमेंट जेम्स का है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान की प्रमुख निम्न दशाएं होती हैं। ध्यान की जो दशाएं होती हैं वो 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अवधान ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होता है। अवधान जो है आपका ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होता है, ये स्टेटमेंट आपका भाटिया का है, डॉक्टर भाटिया का। जानना, अनुभव करना और इच्छा करना, यह किसके 3 पहलू हैं? जानना, अनुभव करना और इच्छा करना 3 पहलू हैं आपके अवधान के। अवधान, ध्यान, अटेंशन एक ही बात है, तो ये सभी के पहलू हैं। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये परिभाषा किसकी है? तो अगेन बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है और बार बार रिवाइज
करनी है, तो ये डम्बिल का है ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। तो फिर से स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपकी डॉक्टर DC मिश्रा की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मर्सेल ने स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक कौन सा बताया है? तो मर्सेल ने बताया आपका समझदारी। ऑप्शन नंबर बी। फिर से स्टेटमेंट है और फिर से इम्पोर्टेंट है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों के दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने को स्थानांतरण कहते हैं। यह कथन आपका, ये सोरेनसन का कथन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के संबंध में। जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं, जब कोई उन्नति नहीं होती है तो वो सीखने का पठार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करता है। तो सीखने के जो वक्र होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। तो वो वक्र, 4 टाइप के वक्र भी मैंने पढ़ाए हैं, तो थ्योरी सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। तो जहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ आपको नोट भी करना है और याद भी करना है। इसका सही आंसर है ये मैकडूगल का है। ऑप्शन नंबर डी। सीखने के पठार की परिभाषा है। सीखने के पठार की परिभाषा क्या है? सिंपल हो गया, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति ना होना। ऑप्शन नंबर बी। कविता की पंक्तियां याद करके अधिगम अंतरण का प्रयोग आधारित है। तो ये आधारित है आपका जेम्स का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए। अधिगम स्थानांतरण के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो द्वितत्व सिद्धांत हैं इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हो गए आपके। अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान सिद्धांत के मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत, ये बागले का सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से अधिगम स्थानांतरण की सहायक परिस्थितियां कौन है? जो सहायक होंगे अधिगम के स्थानांतरण में, तो सीखने वाले में स्थानांतरण की इच्छा, ये भी है। स्थानांतरण करने वाले की कुशाग्र बुद्धि भी होनी चाहिए और सीखने वाले का कि स्थानांतरण किए जाने वाले विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का होना। तो उपरोक्त सभी जो हैं सीखने के स्थानांतरण में सहायक होंगे। अधिगम स्थानांतरण का सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामान्य और विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हमें बताने हैं, तो ये स्किनर हैं। ऑप्शन नंबर ए। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है आपका C.H. जड ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि अधिगम के सत्र में प्राप्त आदत, फिर से परिभाषा है और फिर से आपको छाप लेनी है। प्राप्त आदत, चिंतन, ज्ञान या कुशलता का जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है, ये डेफिनेशन आपकी क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। तो ये हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक आपने क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में और बेहतर प्रयास कर सकें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।